बहुजन की सियासत वो वाला हिसाब नहीं रहा पीपल्स पार्टी का। भुट्टो साहब ने जो, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने जो जमात बनाई, जो रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया, वो किसी भी तरीके से आया। आज तो उन्हीं के अपने सूबे में, थर में रोटी कपड़ा मकान तीनों ही नहीं मिलते। और वायलेंस की बात की जाए तो उनके अपने सूबे के अंदर कराची में बड़े वायलेंस है। वायलेंस की जनरली बात करें तो CRSS एक रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज का एक इदारा है, उसकी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें वायलेंस इंक्रीज हुआ है। क्यों इंक्रीज हुआ है खावर साहब, क्या वजह है, और इसको इंडिया और अफगानिस्तान से कैसे जोड़ा जा रहा है? अनिका, ये सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज है, इम्तियाज गुल साहब इसको हेड करते हैं। वो उन्होंने ऑथर्स हैं, सिक्योरिटी के इशू पे उन्होंने किताबें भी लिखी हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले जुलाई से सितंबर तक इस मुल्क में, जब से हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स हीटअप हुए हैं, अफगान सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का पाकिस्तान के अंदर एंगेजमेंट हुई है, तब से ऑनवर्ड मुल्क के अंदर जो है अमवात का सिलसिला ज़्यादा बढ़ गया और उसमें एक सिग्निफिकेंट 19% उससे पिछले क्वार्टर से ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। फर्दर वो उस रिपोर्ट में ये एक्सप्लेन करते हैं कि ये सारे का सारा जो कॉन्टेक्स्ट है, ये पाकिस्तान का अब जो वायलेंस बढ़ रहा है, टेररिज्म की एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, जो कि हम अक्सर अपने प्रोग्राम में भी जिक्र करते आ रहे हैं कि ये जो नेक्सस है ना NDS और रॉ का, उससे ये बढ़ रहा है। तो ये एक ऐसी रिपोर्ट ऐसे वक्त पे आना, और ये इस चीज़ को साबित करती है कि पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी हल्फशार और ये सारी चीज़ों को पैदा करने के लिए हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स से जो इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारे अनफॉर्चुनेटली उनके साथ मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो ये उस परसेप्शन को एक ऑन द ग्राउंड उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें ये सारे फैक्ट्स रखे हैं कि ये चीज़ें हैं और ये ऐसा हो रहा है। जी अनिका। गजनफर साहब, क्विकली मुझे आंसर दीजिएगा। एक तरफ ये काम चल रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत का दोनों बॉर्डर्स की तरफ ध्यान से ज्यादा इस्लामाबाद की तरफ ध्यान है, क्यों? असल में जो सर्वाइवल होती है ना, जैसे वेस्टर्न बॉर्डर है या ईस्टर्न बॉर्डर पे जो चीज़ होती है वहाँ आम आदमी मरता है। सही। और जब फायरिंग हुई है तो अगर आप उठा के पिछले ईद से जब मोदी साहब आए थे उसके बाद जो फायरिंग हुई थी तो हुकूमत का कोई नुमाइंदा भी वहाँ नहीं गया था। तो जो बॉर्डर पे मरता है आम आदमी मरता है, उसकी परवाह नहीं होती हुकूमत को, क्योंकि अगर परवाह हुकूमत को होती तो आज आपके इस्लामाबाद में और जो आपकी जेलम से लेके आगे तक की सड़कें, चिनाब के ऊपर या इवन झंग में और बाकी जगहों पे ट्रेलर, वहाँ पे कंटेनर नहीं लगे होते, लोग इस मर रहे हैं, जलील हो रहे हैं। एक 6 घंटे 8 घंटे लोग खड़े हुए, बराते लोगों ने अस्पतालों दिखाने में आना है, बच्चों को लेके गए हुए थे छुट्टियों पे, उनको जलील, उनको मतलब बेइज्जत किया जा रहा है। तो हुकूमत क्या आम आदमी की वेलफेयर की परवाह करती है? हुकूमत को सिर्फ कुर्सी की परवाह है, कुर्सी प्रोटेक्टेड रहे, बाकी जो मर्जी हो। और ये CRSS की जो है इसमें भी आम आदमी की ही बात की जा रही है। जब आम आदमी सफर करता है तो फिर हुकूमत किधर होती है, चाहे टेररिज्म की बात हो या फिर ये दोनों साइड के जो हमारे नेबर्स हैं इनकी बात हो, हुकूमत की प्रॉपर लाहे अमली सामने आनी चाहिए, पॉलिसी सामने आनी चाहिए। हमारे आज के शो से इतना ही, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाखबर सुबह के नाम से फेसबुक, ट्विटर दोनों पर मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखिए, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ गो रहिए। अल्लाह हाफिज।